आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 38 खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। और इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। 4 फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे जो आपको मालामाल कर सकते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। फैंटेसी टीम हम आपको बताएं उससे पहले कुछ चीजों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है। उसी इंफॉर्मेशन के दम पर आपको अपनी फैंटेसी टीम बनानी चाहिए। तो वो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है रिजू आपको बताएगी। रिजू, आप बताइए दर्शकों को कि फैंटेसी टीम बनाने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंस रखती है वो क्या क्या है और कैसी टीम हमें बनानी चाहिए। बिल्कुल, पिच रिपोर्ट और मौसम का मिजाज कैसा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी फैंटेसी टीम बनाने से पहले, कोई भी अपने दिमाग में प्लेइंग 11 से रखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पिच का मिजाज कैसा है। तो पिच के स्वभाव की बात करें, वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा मुंबई की सरजमी पर। तो यहाँ बल्लेबाजों के लिए ये पिच अनुकूल है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच अपनी सपाट और सख्त सतह के लिए जानी जाती है, जो बल्लेबाजों को उनके शॉट्स खेलने में मदद करती है। तो पहले पॉइंट में हमने समझा कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, तेज गेंदबाजों के लिए भी यहाँ मदद है और स्पिनरों के लिए ये चुनौतीपूर्ण साबित होगा, चैलेंजिंग। तेज गेंदबाज की अगर बात करें तो नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को उछाल और गति मिल सकती है, जिससे शुरुआती ओवरों में वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। शुरुआती ओवर मतलब आप मान के चल लीजिए 6 ओवर पावर प्ले तक तेज गेंदबाजों का दबदबा आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ स्पिनर्स की अगर बात करें तो पिच की सख्त सतह के कारण स्पिन गेंदबाजों को कम टर्न मिलता है, जिससे उनके लिए विकेट लेना कठिन हो सकता है। तो बल्लेबाजी को यहाँ मदद है, तेज गेंदबाजी को शुरुआती ओवर में मदद है और स्पिनर्स के लिए ये पिच चैलेंजिंग है। तो ये 3 पॉइंट से हमने ये चीज समझ ली। अब औसत स्कोर की अगर बात करें, इस मैदान पर क्या औसत स्कोर रहा है, तो ये हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है और वानखेड़े स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 रन है और 170 रन ये बयां कर रहा है कि हाई स्कोरिंग पिच है। अब वानखेड़े स्टेडियम के मौसम का में कैसा मौसम है इस वक्त, उस पर बात करें तो 2025 के मैच नंबर 38 के लिए मौसम विभाग ने मुंबई का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो वही 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी बिल्कुल भी जारी नहीं की है, तो वही 64% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। 64% से खेल पर तो कुछ खास ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं और यही है, जब पसीने आते हैं तो हाथ में गेंद नहीं रुक पाती और वो बिल्कुल ऐसे फिसल रही होती है। और यही कारण है कि बोला जाता है कि पिच का स्वभाव है कि बल्लेबाजों को यहाँ ज्यादा मदद है। अगर गेंदबाजों के हाथ में गेंद ही नहीं रहेगी तो फिर गेंदबाजों के लिए क्या ही मदद। हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो मुंबई और सीएसके की राइवलरी बहुत ही शानदार राइवलरी में से एक मानी जाती है। इनफैक्ट सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है। 38 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं। मुंबई ने जिसमें 20 मुकाबलों में बाजी मारी है, तो वहीं 18 मैचों में बाजी मारी है महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके। आप समझ सकते हैं कि भाई सीएसके की टीम का इतिहास इतना रिच है कि 2008 में जब शुरुआत हुई थी तब भी धोनी कप्तान थे। 2025 की हम बात करें तब भी हम फोटो उन्हीं की लगा रहे हैं। तो राइवलरी काफी इंटरेस्टिंग रही है। और अगर आप देखें कि महेंद्र सिंह धोनी को सबसे ज्यादा बार किस कप्तान ने हराया, तो वो भी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने हराया है। तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकाबलों में हार जो है वो दी है। ये जो 20 मुकाबले, इसमें मैक्सिमम मुकाबले वो रोहित शर्मा की ही कप्तानी में आए हैं। आगे अगर हम बढ़े दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालें, तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर सबसे पहले बात करते हैं। सब सीएसके की प्लेइंग 11, शेख राशिद और रचिन रविंद्र ओपन इन्होंने किया था पिछले मुकाबले में, इस मुकाबले में भी ओपन करते हुए दिखेंगे। विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद और अंशुल कंबोज। रचिन रविंद्र, अब देखिए स्टार बनाओ नहीं बनाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की, अब उनका जो डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन फिर भी बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज है। उसके बाद शेख रशीद ने पिछले मुकाबले में अच्छा किया था, हालांकि इन्हें फैंटेसी टीम में रखना नहीं रखना वो देखिए आपके हाथ में। हमने रखा है नहीं रखा है उसके लिए आपको थोड़ा और वीडियो को देखना पड़ेगा। विजय शंकर कैलिबर अच्छा है, इंटेंट अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन रन नहीं बन रहे। राहुल त्रिपाठी का भी वही हाल है। शिवम दुबे पर आप भरोसा जता सकते हैं, धोनी पर आप भरोसा जता सकते हैं। इनफैक्ट बाकी किसी से भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली धोनी रन बना रहे हैं। रविंद्र जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, ये तीनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में उनको तीनों को मदद मिलेगी नहीं मिलेगी बड़ा सवाल है। खलील अहमद पर आप दाव लगाइए।
उसके बाद अगर आप मुंबई की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चार, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। इस टीम में अगर आप देखें रोहित शर्मा पर आप भरोसा जता सकते हैं। आ रही है बड़ी पारी, मुझे लग रहा है आ रही है। उसके बाद विल जैक्स पर आप दाव लगाइए, सूर्या भाव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है। उसके बाद आप दीपक चाहर पर भरोसा जता सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। ज्यादा भरोसेमंद प्लेयर्स जो है वो मुंबई इंडियंस के पास है अगर आप कंपेयर करें सीएसके के प्लेयर्स की तुलना में। तो दूसरी बात, मुंबई अपने घर में खेल रही है और ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो इस ग्राउंड से वाकिफ भी है और इनको सूट भी करती है। अब अगर पहली टीम पर हम आ जाए तो पहली टीम में रायन रिकल्टन इकलौते विकेट कीपर। चौथी टीम बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले ही बता रहा हूँ। चौथी टीम तक वेट करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। चौथी टीम, सीएसके फैंस तो पागल हो जाएंगे। रायन रिकल्टन विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, ये हमने ऑलराउंड बल्लेबाज लिए हैं। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, विल जैक्स, 3 ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद और ट्रेंट बोल्ट, हमने ये लिए हैं 3 गेंदबाज। 2 हमने मुंबई से लिए, 1 हमने खलील अहमद जो कंसिस्टेंटली सीएसके के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लिया। पर्पल कैप की रेस में भी बने हुए। जसप्रीत बुमराह अभी अभी आए हैं, पिछले मुकाबले में वैसी गेंदबाजी नहीं थी जिसके लिए जाने जाते हैं, पर उससे पिछले मुकाबले में विकेटलेस ही रहे थे। ट्रेंट बोल्ट अच्छा कर रहे हैं, रायन रिकल्टन अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, इनसे और ज्यादा की उम्मीद है। सूर्या भाव और तिलक वर्मा ये 2 कंसिस्टेंट है मुंबई के लिए। रचिन रविंद्र और शिवम दुबे ये शुरुआत में कंसिस्टेंट थे, लेकिन शिवम दुबे अभी भी मैं मानता हूँ सीएसके के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज है अदर देन धोनी। आगे बढ़े ऑलराउंडर्स में तो हार्दिक पांड्या, विल जैक्स मुंबई की तरफ से हमने लिया है। हार्दिक पांड्या पंजाबी खोल चुके हैं इस सीजन। बल्लेबाजी में वैसा मौका नहीं मिला, लेकिन मिलेगा तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा, अब इनको वानखेड़े में मदद अगर निकालना हो तो ये निकाल लेंगे। और बल्लेबाजी में तो खैर शिवम दुबे और धोनी के बाद तीसरे कंसिस्टेंट तो यही है। तो भाई हमें सीएसके के उन प्लेयर्स को तो रखना ही पड़ेगा ना जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे। अब रन देखिए, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक बनाया नहीं है। राहुल त्रिपाठी को लेकर अभी एक मीम देख रहा था कि मैं सीएसके के जो चेयर लीडर्स है वो अपनी सैलरी का 50% जो है वो राहुल त्रिपाठी को देंगे, क्योंकि वो मैदान पर उनसे ज्यादा मूव्स दिखाते हैं। बताओ ये कोई बात हो गई, बट ये मीम है। आगे बढ़ते हम। इस टीम के कप्तान होंगे तिलक वर्मा और वाइस कैप्टन होंगे शिवम दुबे। दोनों कंसिस्टेंट प्लेयर। अब विकेट कीपर की बात करें दूसरे फैंटेसी 11 की, तो रायन रिकल्टन आपको हर बार दिखेंगे, लगातार दिखेंगे, क्योंकि उनका बल्ला चल रहा है और बहुत ज्यादा फॉर्म में है। फिर बैटर्स की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से जैसे शुरुआत में ही बोल दिया कि रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है और अब तो आना चाहिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स है सामने, एल क्लासिको मुकाबला कहा जाता है और मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर ज्यादा अपना दबदबा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाया हुआ है। तो रोहित शर्मा उस लेगेसी को बढ़ाना चाहेंगे और चाहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स से जो हार मिली है शुरुआत में, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला हुआ था दोनों ही टीमों का और मुंबई इंडियंस ने इस मैच को गवा दिया था। तो अब रोहित शर्मा चाहेंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए और अच्छी बल्लेबाजी करें और जाएं। फिर ऑलराउंड इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही आएंगे, बिल्कुल। ऑलराउंडर्स में आपके हार्दिक पांड्या, विल जैक्स है और बॉलर्स में है जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद और दीपक चहर। यहाँ हमने कप्तान बना दिया है जसप्रीत बुमराह को। मैं एक बार फिर बताऊंगी कि हम बॉलर्स में कप्तान और वाइस कैप्टन बहुत ही कम बनाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि 20 ओवर का गेम है, 40 ओवर का गेम है, एक टीम को 20 ओवर खेलना है, तो उसमें विकेट आने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह है सामने तो विकेट जरूर आएंगे, इसलिए हमने यहाँ कप्तान बना दिया और वाइस कैप्टन रचिन रविंद्र को बनाया है, क्योंकि रचिन रविंद्र लगातार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। शुरू में कुछ ज्यादा ही अच्छे से दिखा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में रचिन रविंद्र नहीं चल रहे हैं, लेकिन ओपनिंग करते हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो बेस रेडी करने का काम करेंगे रचिन रविंद्र, इसलिए उन्हें हमने वाइस कैप्टन बना दिया। अब तीसरे फैंटेसी पर अगर हम नजर डालें तो विकेट कीपर के तौर पर जैसे कि मैंने कहा था कि वो आपको लगातार दिखाई देंगे, रायन रिकल्टन हर बार दिखाई देंगे। बैटर्स में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रचिन रविंद्र और शिवम दुबे। यहाँ रचिन रविंद्र को फिर से हमने वाइस कैप्टन बनाया है। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा, विल जैक्स। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद और ट्रेंट बोल्ट। यहाँ हमने कप्तान बना दिया है हार्दिक पांड्या को। बैटिंग करने का इतना मौका नहीं मिला है हार्दिक पांड्या को, लेकिन जब जब बॉलिंग कर रहे हैं वो विकेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएगा। और अगर
मुंबई इंडियंस के ज्यादा विकेट गिर जाते हैं तो हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो उनका बल्ला जरूर चलेगा, इसलिए हमने उन्हें कप्तान बना दिया है और वाइस कैप्टन आपको रचिन रविंद्र ही यहाँ नजर आएंगे। बाकी सूर्य कुमार यादव भी लगातार चल रहे हैं, तिलक वर्मा लगातार चल रहे हैं, शिवम दुबे भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है हमारी तीसरी फैंटेसी 11। अब और आखिरी जो सीएसके लवर्स पसंद करेंगे जो मैंने बोला था, तो भाई सीएसके लवर्स जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो आखिर हो गया। डीएनपी इंडिया, डीएनपी स्पोर्ट्स पर पहली बार विकेट कीपर के तौर पर हमने महेंद्र सिंह धोनी को रखा। और ये सिर्फ ऐसे रखने के लिए नहीं रखा है, भरोसा है माही पर। माही है तो मुमकिन है, बट अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे तो फिर नहीं है मुमकिन। अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ से टूर्नामेंट ही जिता दे तो फिर दैट इज नॉट पॉसिबल, मुश्किल है वो। बट 20 40 50 रन, 50 तो ज्यादा बोल दिया मैंने फ्लो में, बट 20 से 40 रन महेंद्र सिंह धोनी आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। अगर 9 नंबर पे नहीं आए तो, अगर पहले आ गए तो रन बनेंगे। रायन रिकल्टन को हमने इस टीम में जगह नहीं दी है। रायन रिकल्टन की जगह हमने और बल्लेबाजों पे ज्यादा भरोसा किया है। हमने इस टीम में धोनी को जरूर रखा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है, मतलब जब ये टीम बना रहा था, मैं दोनों जब हम लोग मिलके बना रहे थे इस टीम को, तब हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि जीतेगी तो देखो मुंबई इंडियंस, जो हमें लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल वानखेड़े मुंबई स्टेडियम पे खेला जाएगा तो जरूर जीतेगी। देखिए, ये मैं सिर्फ इसलिए बुलवा रहा था कि बाद में ना पलट जाए। तो जब हम ये टीम बना रहे थे तो उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस जीतेगी, इसीलिए देखिए ज्यादातर आपको ये व्हाइट वाले दिख रहे होंगे, ये व्हाइट वाले नाम दिख रहे होंगे आपको, ये सब मुंबई वाले, ये सब मुंबई वाले, सब दिल के साफ है। मुंबई इंडियंस अपने घर में मेहमानों को बुलाकर बहुत मारती है। और अगर आप देखें तो हमने सीएसके से सिर्फ 4, वो मैंडेटरी होता है, आपको 4 मिनिमम रखने पड़ते हैं आपको अपोजिट टीम में से। अगर आप टीम बना रहे हो तो 7-4 मिनिमम आप यही लेना रेशियो रख चाहते सकते हो। तो महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। हमने यहाँ पे खलील अहमद पर भरोसा जताया है, वैसे शौक मत होइए, ये विकेट निकालेंगे। खलील अहमद जो है ये कम से कम 2 से 3 विकेट निकालेंगे। वानखेड़े स्टेडियम है, मुंबई के बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है। रायन रिकल्टन वैसा कुछ खास नहीं कर रहे, विल जैक्स वैसा कुछ खास नहीं कर रहे, रोहित शर्मा वैसा कुछ खास नहीं कर रहे, सूर्या भी कितने मैच 7 में से कितने मैच। तिलक वर्मा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है मुंबई की तरफ से अगर आप देखें। उसके अलावा मेरे को 2 और नाम बता दो जो कंसिस्टेंटली रन बना रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंटली, कभी कभी उनका बल्ला चल जाता है लेकिन कभी कभी थम भी जाता है, तो कंसिस्टेंटली धोनी मार रहे। बिल्कुल। ये हंस क्यों रही हो आप हंस क्यों रही हो? ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, आप हंस क्यों रहे हो? महेंद्र सिंह धोनी कंसिस्टेंटली रन बना रहे, शिवम दुबे कंसिस्टेंटली रन बना रहे, जैसे कंसिस्टेंटली खलील अहमद विकेट ले रहे हैं, कंसिस्टेंटली दीपक चाहर सनराइजर्स हैदराबाद के शैतानों को रन बनाने नहीं दिया इन्होंने पिछले मैच में, तो ये कंसिस्टेंट है। जसप्रीत बुमराह ये कांस्टेंट है, ये हमेशा ऐसे ही है। इनके लिए आईपीएल 2025 हो चाहे आईपीएल 2026 हो, मैटर नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है। बाकी सब कंसिस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और ये थाला फॉर अ रीजन, ये कंसिस्टेंटली रन बना रहे सीएसके के लिए। शिवम दुबे कंसिस्टेंटली रन बना रहे और रविंद्र जडेजा ये भी कंसिस्टेंटली रन बना रहे, भले ही हर मैच में ना बनाया हो। जैसे सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव ने 2 से 3 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है, इन्होंने 1 से 3 मुकाबलों में खराब बल्लेबाजी की है। अब वो बात अलग है कि भाई आप इनको रिटायर्ड हट करके भेज ही दो, तो ईगो पे ले लिया उन्होंने। अगले मैच में क्या किया हमने सबने देखा। तो ये टीम काफी इंटरेस्टिंग टीम है, लग रहा होगा करके कि ये टीम में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन देखिएगा यही टीम है जो है। कप्तान रोहित शर्मा, भाई सीएसके वालों का ख्याल रखा है तो भाई हमको रोहित शर्मा पे भरोसा है। रोहित है तो भी मुमकिन है, धोनी है तो मुमकिन है, वो तो ठीक है, बट रोहित है तो भी मुमकिन है। डगआउट में बैठे बैठे इशारा करते हैं, हार्दिक बोलते हैं अरे भाई रोहित ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। मिचेल सैंडनर को गेंद थमाते हैं, मैच पलट जाता है पूरा, सनराइजर्स हैदराबाद जीत रही होती है, मैच खत्म। तो रोहित शर्मा है तो मुमकिन है। और वाइस कैप्टन खलील अहमद, यकीन मानिए विकेट निकालेंगे। अब मैं ये नहीं जानता हूं एग्जैक्ट, अगर स्क्रिप्ट हो मेरे पास तब तो फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट किसी के पास नहीं होती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। यकीन मानिएगा खलील अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी करने जा रहे। सीएसके के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा विकेट निकालेगा
तो वो शायद खलील अहमद हो सकते हैं। नूर अहमद भी है, वो पर्पल कैप होल्डर है। आपने देखा होगा कि नूर अहमद है ही नहीं पूरे चारों टीम में। नूर अहमद नहीं है, चारों टीम में अश्विन नल्ला नहीं है। सीएसके के लिए बहुत विकेट निकाले उन्होंने, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन हमने इसीलिए उनको नहीं रखा है क्योंकि जैसे हम आपको बोलते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप उसे हल्के में लेते हैं तो फिर वो गलती आपकी है। क्योंकि अगर आप पिच का स्वभाव देखेंगे तो स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा है नहीं इस मैदान पर। तो इसीलिए हमने नूर अहमद पर भी भरोसा नहीं जताया, हमने अश्विन पर भी भरोसा नहीं जताया, रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताने का एक दूसरा रीजन था हमारे पास, और वो है उनकी बैटिंग स्किल्स, जो सीएसके के लिए मेरे हिसाब से तीसरे सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज है इस सीजन। बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। वो आपको फील्डिंग से भी कुछ पॉइंट्स कमा कर देंगे। अगर इम्पॉसिबल सा कोई कैच वैच पकड़ ले, कुछ कर ले, तो आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट वो कमा कर देंगे आपको। तो 4 टीम हमने आपको बताई इस वीडियो में। चारों टीमों में सबसे बेहतरीन टीम, मुझे लग रहा है टीम नंबर 4 ही लोग बोलेंगे, बट देखते हैं चारों टीमों में जो बेस्ट टीम आपको लगी वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आपकी अगर कोई अलग टीम है तो उस टीम को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।